नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रंप साहब ने अगेन विश्व के बाजारों को गच्चा दे दिया। कल तक का उनका ट्वीट था कि एक बहुत ही पुरानी सभ्यता को हम लोग अगले 24 आवर्स में विनष्ट कर देंगे, और सुबह होते और जो डेडलाइन था वो सुबह 5 बजे का था। लेकिन अमेरिका ने अनऑफिशियली ही सही विश्व के तमाम मीडिया हाउसेस में पे यह सूचना आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर अगले 20 दिनों तक के लिए हो गई है। हालांकि अभी इसकी कंफर्मेशन जो है पुष्टि नहीं हो पाई है, बट अगर यह न्यूज अंदर खाने से आ रही है तो इस न्यूज में कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इसका असर भी विश्व के बाजारों पर, चाहे वो अमेरिकन बाजार हो, चाहे एशियन बाजार हो, चाहे वो यूरोप के बाजार हो, सभी बाजारों पर इसका असर परिलक्षित हो रहा है। और भारतीय बाजारों पर भी आज पूरे दिन हरियाली छाए रहने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है अभी करीब 625 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यूएस का फ्यूचर भी लगभग 2% ऊपर काम कर रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, इस सीज फायर के न्यूज में आने के बाद जो भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था वो था क्रूड में कल लगभग 14% का इन अ सिंगल डे करेक्शन हुआ है, और क्रूड सीधे $108 पर बैरल से नीचे आकर $94 पर बैरल पे ट्रेड कर रही है। तो ये सारे जो न्यूज हैं वो एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी का संचार कर रहे हैं, और यह बहुत ही अच्छी बात है विश्व के बाजारों के लिए भी और भारतीय बाजारों के लिए। आज देखते हैं कि बाजार में इसका क्या रिएक्शन होता है। जहां तक आज के बाजारों में ट्रेड लेने की बात है, तो ये पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं हमारा मार्केट इस बात को सेंस कर रहा था कि अंदर खाने में कुछ न कुछ डायलॉग चल रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि और कंफर्मेशन हो नहीं पा रही थी। और जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही थी वो ये कि ट्रंप के लाख नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रूथ सोशल पे आने के बाद भी बाजारों ने अपनी मजबूती दिखानी शुरू कर दी थी, अपना एक रिजिलियंस दिखाना शुरू कर दिया था। यह एक फर्स्ट सेंस ऑफ साइन दिख रहा था कि अगर यहाँ से बाजार अपना स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं 23,000 के ऊपर अगर टिकते हैं तो फिर से बाइंग लौट सकती है। तो कल भी यह दिख रहा था। उसके पहले लास्ट थर्सडे को जब मार्केट बंद हुई थी उस समय भी ये दिख रहा था कि बाजार अपने बॉटम से रिकवर करके 150 पॉइंट का रिकवरी दे रहा है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं, ये सारे चीजें बाजार में बायर्स के लौटने का संकेत होते हैं। और अब मेरा ये मानना है कि बाजार में बाइंग क्वालिटी स्टॉक्स में आ चुकी है, धीरे धीरे ही सही बट आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो अब जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो बाइंग ऑन डिप वाला होना चाहिए। अभी तक मैं हर वीडियो में आप लोग को सजेस्ट कर रहा था सेल ऑन हाई का मार्केट है, बट अब यहां से हम लोग अपने अप्रोच को थोड़ा परिवर्तित करेंगे, थोड़ा अप्रोच में नया ये करेंगे, अप्रोच लगाएंगे। और अब जो
होगा वो बाइंग ऑन डिप। आज भी पूरा का पूरा मार्केट हमें, अब तो गिफ्ट निफ्टी अगर 650 पॉइंट ऊपर है तो जाहिर है निफ्टी भी ऊपर ही खुलेगी, लेकिन आज भी बाजारों में अगर हमें थोड़ा डिप मिलता है और एक सर्टेन लेवल पे अगर बेस बनाती है मार्केट, तो वहां पे हम लोग वहां से लॉन्ग को कैरी ऑन कर सकते हैं। और अब ये पिछले 3-4 दिनों में दिख रहा है कि मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स के क्वालिटी शेयरों में वैल्यू बाइंग हुई है। और जहां तक आज का सवाल है तो निश्चित रूप से आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और उसके साथ साथ जितनी भी कंपनियां जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसपे क्रूड ऑयल का प्रभाव पड़ता है, उन सारी कंपनियों के शेयर में आज तेजी बनी हुई रहेगी पूरे दिन, ऐसा मेरा मानना है। तो आज सिर्फ एक डिप का वेट करें और उसमें फिर लॉन्ग करने में कोई मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है। ये रैली अगर 23,500 को क्रॉस करती है, 23,500 के ऊपर सस्टेन करती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग 24,170 के आसपास तक का हाई लगा सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसा चार्ट पे स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो चुका है। तो मेरा मानना है कि डिप पे खरीदारी करें और अच्छे क्वालिटी शेयर्स में भी अपना एक्सपोजर लेना शुरू करें। साथ ही साथ मैं अपने म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी यह सलाह देना चाहूँगा कि अब वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें। अब डरने की वैसी कोई बात नहीं है। लगभग ये जो युद्ध का जो नेगेटिव साइड था उसको बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया है, और ये बीच बीच में न्यूज तो आती रहेगी क्योंकि अभी ये युद्ध विराम पूरी तरह से कंफर्मेशन इसका नहीं आया है दोनों साइड में से किसी भी साइड की तरफ से। बट अगर ये न्यूज आ रही है अपुष्ट सूत्रों से, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बातें चल रही हैं। आज न कल इसकी पुष्टि भी हो जाएगी और यहाँ से मार्केट में क्लियरली 24,200 तक का एक शॉर्ट टर्म रैली दिख रहा है। तो मैं अपने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों से आग्रह करूंगा कि अपने एसआईपी में टॉप अप करना शुरू करें। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है तो उसमें भी, उसके माध्यम से भी आप इसमें ये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, टॉप अप करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर थोड़ा एक अप्रोच जो होगा वो कॉशस अप्रोच होगा। सारे पैसे को एक बार में नहीं निवेशित करना है, धीरे धीरे ही सही 2-3 भागों में उन पैसों को आप डिवाइड कर लो, या आप लिक्विड में उस पैसे को पार्क करके और एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करिए। बट ये अब पूरी तरह से निवेश स्टार्ट करने का समय आ चुका है। तो मेरा अगेन आग्रह आप सभी लोगों से है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपना वैल्यूबल सजेशन जरूर भेजें। धन्यवाद। आज का दिन आप सभी निवेशकों के लिए शुभ हो।